Friends, namaskar. I am Rajesh Kumar with a new video based on PhD English preparation. This video is based on remaining part of previous video. Here question number 31 is given as which of the following words is not misspelled. यहाँ पर कौन सा वर्ड है जो मिसस्पेल्ड नहीं है, अर्थात जिसमें सही स्पेलिंग दी गई है। तो यहाँ पर चूंकि इसको मैंने पहले से सॉल्व किया है तो यहाँ पर टिक लगा हुआ है। बी ऑप्शन में एम्बेलिशमेंट की स्पेलिंग सही दी गई है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि नॉट मिस स्पेल्ट। इस वर्ड पर ध्यान देना है कि मिस स्पेल्ट नहीं है, तो यहाँ एम्बेलिशमेंट की स्पेलिंग सही है, जिसका मतलब होता है सजाना या आभूषण हो सकता है। सजाना या आभूषण अगर नाउन है तो ये आभूषण के रूप में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 इज गिवन एज। क्वेश्चन नंबर 32 टू 33 के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स इज नॉट फॉलोड बाय करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पर बताना है आपको कि कौन सी वर्ब है जो करेक्ट प्रीपोजिशन के द्वारा नहीं दिखाई गई है। तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन सी में अपील फॉर ए पर्सन। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति से होता है तो अपील टू होता है, और किसी वस्तु से होता है तो अपील फॉर होता है। तो यहाँ पर्सन लिखा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन गलत दिया गया, यहाँ पर ये प्रीपोजिशन गलत दिया गया है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 आल्सो बेस्ड ऑन दिस। यहाँ पर आपको बताना है कि एनॉयड जो दिया गया है या डील दिया गया है, चार्ज जो दिया गया है, कंप्लीट जो दिया गया है, इसमें से कौन सा ऐसा वर्ब है जो कि सही प्रीपोजिशन के साथ नहीं है। तो यहाँ पर एनॉयड एट अ पर्सन दिया गया है। तो पर्सन से जब होता है तो ये विद के साथ रहता है, किसी व्यक्ति के लिए विद का प्रयोग किया जाता है, एनॉयड विद समवन। और यदि किसी वस्तु के प्रति होता है तो ये एनॉयड एट होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। वैसे इसके साथ एनॉयड अबाउट भी का प्रयोग किया जाता है। एनॉयड अबाउट का मतलब होता है किसी वस्तु से या किसी चीज़ से जो है चिड़चिड़ा होना। तो ये यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 विच ऑफ द वर्ब फॉर्म इन द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा वर्ब फॉर्म में है, जो अंडरलाइंड है कौन सा वर्ब फॉर्म में है। तो यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है सी इज़ गोइंग टू अटेंड अ वेडिंग। यहाँ पर टू अटेंड के लिए आपको बताना है कि किस प्रकार का ये वर्ब फॉर्म है। तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन सी इसका सही इन्फिनेटिव है, क्योंकि टू इसकी पहचान है, तो ये इन्फिनेटिव है। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू मास्कुलिन फेमिनिन जेंडर सीक्वेंस। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा है जो मास्कुलिन फेमिनिन जेंडर के अनुसार नहीं है। तो यहाँ पर दिया गया है इसका सही ऑप्शन एबोट। एबोट का मतलब होता है मठाधीश। क्या होता है? मठाधीश। और यहाँ पर मठाधीश होता है। तो यहाँ पर स्लेव दिया गया है, ये जोड़ा गलत है। स्टैग का मतलब आप जानते हैं बारहसिंगा होता है। हिंद का मतलब बारहसिंगी होता है। विजार्ड मतलब होता है जादूगर। बीच मतलब जादूगरनी। निग्रो या हफ्सी और निग्रेस हफ्सी जो महिला होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ एडोर। यहाँ एडोर की सिनोनिम आपको बतानी है, यहाँ पर एडोर की सिनोनिम कौन सा वर्ड नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ एभार दिया गया है ऑप्शन डी में। एभार का मतलब होता है घृणा करना, और एडोर का मतलब होता है प्रेम करना। अति प्रेम के लिए ये यूज़ किया जाता है। अति प्रेम जहाँ पर हो वहाँ पर जो है एडोर वर्ड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 टू 38 के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है। फॉलोइंग सेंटेंसेस have been transferred as per directions given in their brackets. Choose the correct sentence from the choices given. फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना है कि जो ब्रैकेट में डायरेक्शन दिया गया है उसके अनुसार इसको कन्वर्ट करना है, आपको बदलना है, वॉइस चेंज करनी है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है 6 स्क्वायर फेसेस ज्वाइन टू मेक अ क्यूब। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है इसका सही आंसर। ए क्यूब इज़ मेड बाय ज्वाइनिंग 6 स्क्वायर फेसेस, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 द बेबी रियली इंजॉयज दैट म्यूजिक। इसको भी पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसका सही आंसर दिया गया ऑप्शन सी में। दैट म्यूजिक इज़ रियली इंजॉयड बाय द बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 में आपको सिनोनिम बतानी है। जो दिया गया वर्ड है इसकी सिनोनिम बतानी है। तो यहाँ दिया गया है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है जल्दी करना। क्या होता है? जल्दी करना। प्रेसिपिटेट का एक अर्थ होता है जो है अवक्षेप भी होता है, इसका अर्थ अवक्षेप इसका अर्थ होता है। तो यहाँ पर जो दिया गया है हैसन दिया गया है, तो हैसन भी जल्दी के लिए होता है, प्रेसिपिटेट भी जल्दी के लिए होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 40 इज आल्सो बेस्ड ऑन सिनोनिम्स। इम्परेटिव का मतलब होता है आज्ञा। इम्परेटिव का मतलब क्या होता है? आज्ञा। तो एक अर्थ इम्परेटिव का और होता है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो हो उसके लिए भी इम्परेटिव वर्ड यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इसके लिए सिनोनिम दिया गया है अर्जेंट।
ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, इंट्रूड डिनोट्स। इंट्रूड यहाँ पर क्या डिनोट करता है, इसकी सिनोनिम हो जाएगी इंटरप्ट, मतलब बाधा डालना। क्या होता है, बाधा डालना। बाधा या बाधा डालना दोनों हो सकता है। बाधा डालना इसका अर्थ होता है, इंटरप्ट का मतलब भी बाधा डालना होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन सी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, रेपोर्ट डिनोट्स। रेपोर्ट क्या डिनोट करता है यहाँ पर, ये आपको बताना है। तो ये यहाँ पर इसका ऑप्शन दिया गया है सी, हारमोनियस एकॉर्ड। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 इज आल्सो गिवन हियर। यस, 43 आल्सो बेस्ड ऑन सिनोनिम्स। पंपस, पंपस का मतलब होता है जो बहुत ही आडंबरपूर्ण हो, उसको पंपस कहते हैं। आडंबरपूर्ण जो हो उसको, आडंबरपूर्ण जो हो उसको हम पंपस कहते हैं। तो ये यहाँ पर इसके लिए सिनोनिम हो जाएगा ग्रैंडियोज। ग्रैंडियोज इसका जो है सिनोनिम हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 टू 45 के लिए डायरेक्शन दिया गया है। सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पर आपको एंटोनिम बतानी है कि दिया गया जो वर्ड है या फ्रेज है उसकी एंटोनिम क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है टू पुट अप विथ। तो यहाँ पुट अप विथ का मतलब होता है घृणा करना, तो यहाँ हो जाएगा टू डिसलाइक। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 45, डिस्पॉन्डेंट। डिस्पॉन्डेंट का मतलब होता है निराश। इसका मतलब क्या होता है, निराश होता है। तो इसके लिए यहाँ पर एंटोनिम हो जाएगा, इसके लिए एंटोनिम हो जाएगा यहाँ पर एलिटेड। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 46 टू 50 के लिए यहाँ डायरेक्शन दिया गया है। चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है कि जो खाली स्थान दिया गया है उसमें कौन सा वर्ड भरा जाएगा। यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं और इनमें खाली स्थान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 के लिए सेंटेंस है यहाँ पर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 46 के लिए यहाँ पर दिया गया है सेंटेंस, ही नोज़ हाउ टू प्ले। तो यहाँ पर सही ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ऑन यहाँ पर हो जाएगा प्ले ऑन वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 इज ए बस कोलाइडेड डैश ए कार। तो यहाँ पर विद हो जाएगा, कोलाइडेड विद ए कार, ये सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 48, बॉब कैन रन 100 मीटर्स डैश 20 मिनट्स। तो यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया गया है इन अबाउट 20 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 49 इज विल यू बी हेयर डैश द वीकेंड। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में ऑन दिया गया है, यहाँ पर ऑन हो जाएगा। तो ये पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 इज द लॉ इज़ नॉट कंसर्नड डैश पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ द एक्यूज्ड। वैसे कंसर्न जो है विद होता है, तो यहाँ पर चूँकि किसी पॉलिटिकल बॉडी से दिया गया है तो ऑफ फार हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फार हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 51 टू 55 के लिए डायरेक्शन दिया गया है। चूज द सेंटेंस विच मेक्स अप्रोप्रिएट यूज ऑफ गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में जो वर्ड दिया गया है इसके लिए सही जो है वर्ड चुनना है आपको, इनकी सब्स्टिट्यूशन करना है यहाँ पर। टुडे इज़ द ओरिजिनल डे टू कंप्लीट दिस आफ्टर इट यू वोंट बी एबल टू डू सो। यहाँ ओरिजिनल डे को आपको सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ लास्ट डे दिया गया है, इससे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 52, नेहा वाज टू क्लेवर टू। तो ये तो जो है टू वाला जो है सेंटेंस है, तो यहाँ पर बिल्कुल साफ है कि टू सी थ्रो रोहन स्टिक। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 53, अटेंशन इज़ बेटर देन क्योर। वेरी पॉपुलर ईडियम है, ये बहुत ही पॉपुलर ईडियम है। तो यहाँ पर प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर एहतियात बरतने के लिए है, जो क्योर करने से अच्छा होता है कि आप बचाव करें। तो ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। इलाज से एहतियात भला, ऐसा भी कहा जाता है कि इलाज से एहतियात भला। क्वेश्चन नंबर 54, शी हैड टू 4 प्रीवियस सोलो शोज़। तो यहाँ पर हैज़ हैड हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 इज़ दैट मस्ट बीइंग रियली डिफ़िकल्ट फॉर यू। तो यहाँ पर मस्ट हैव बीन हो जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा दैट मस्ट हैव बीन रियली डिफ़िकल्ट फॉर यू। ये वास्तव में आपके लिए कठिन हो सकता है या कठिन रहा होगा, ऐसा भी अर्थ निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 टू 60 के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द आंसर्स गिवन बिलो ईच क्वेश्चन। यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, पैसेज के नीचे इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं जिसके आंसर आपको बताने हैं ऑप्शन से। तो पैसेज थोड़ा लंबा है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो इसको जो है पढ़ सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पैसेज दिया गया है, इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पैसेज के बाद क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज़ एन एडवांटेज ऑफ रिच पीपुल लिविंग इन कम्यून्स।
इसका आंसर दिया गया है सो दैट कम्यून्स बिलोंग टू द रिच एंड देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गेट्स अपलिफ्टेड। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 57 अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिज्म वुड बी प्रीफर। पैसेज के अनुसार कौन सा कम्युनिज्म है जो प्रीफर किया जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है दैट कम्स आउट ऑफ लव, आउट ऑफ इंटेलिजेंस एंड आउट ऑफ जनरोसिटी। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 58 हु ऑल हैव समथिंग टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द मेकिंग ऑफ कम्यून्स। इसका आंसर आपको करना है, तो यहाँ पर पैसेज के अनुसार आंसर हो जाएगा एवरीबडी। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 59 अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज ट्रू अबाउट दोज हु आर नॉट रिच इन द सेंस ऑफ बीइंग वेल्थी। इसका आंसर करना है आपको, तो ये दिया गया है दे मे बी पुअर बट दे वुड स्टिल हैव समथिंग टू कंट्रीब्यूट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। Question number 60 and last question of this video. I will continue creating videos based on TET preparation if you support me by subscribing my channel. Question number 60 is suggest a suitable title for the passage. पैसेज के लिए आपको एक सुटेबल टाइटल बताना है, तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है टाइटल के रूप में मेकिंग द होल वर्ल्ड रिच। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आता है लाइक करें, नहीं पसंद आता डिसलाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आपको इस वीडियो से कुछ लाभ मिलता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सून एज यू विश। थैंक यू वेरी मच।